अब चूंकि भारत को 2047 में विकसित करना है, इसलिए भारत की नींव यानी रीढ़ की हड्डियों को भी मजबूत करना है। आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बच्चों को कैसे परीक्षा के डर से दूर करना है, इस बारे में उन्होंने चर्चा की और बताया कि जो परीक्षा को लेकर एक खौफ बच्चों के मन में होता है, उससे कैसे दूर रहना है। आज हम चर्चा करेंगे इसी विषयों पर। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक संख्या 1 के भोपाल में। आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने मोदी जी के संबोधन से क्या क्या सीखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष नामदेव है। मैं इस विद्यालय की 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हूँ। निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की जा रही यह पहल अत्यंत सराहनीय है। जैसा कि वे हमेशा कहा करते हैं कि यह केवल परीक्षा पर चर्चा नहीं है, अपितु ये हर उस मुद्दे को कवर करती है जिनसे आज का वर्तमान का युवा जूझता है। चाहे वह पीढ़ी से अंतराल हो, चाहे वह सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो, चाहे उसका एडिक्शन हो, उसकी अधिकता हो, या चाहे वो प्रेशर को कैसे हैंडल करना है वो ही क्यों ना हो। जी, मैं प्रियल शारदा हूँ। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 की छात्रा हूँ। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दिए गए उपदेशों से हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। उन्होंने हमें बताया कि परीक्षा का जो डर है उससे हम कैसे उभर कर आए, उससे हम कैसे जीते। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी जब उन्होंने कही थी कि हमारे जीवन में संतुलन होना चाहिए, चाहे वह परीक्षा के बारे में हो, आपकी पढ़ाई को लेकर हो या आपकी फिजिकल हेल्थ को लेकर हो। हमारे पास अपने जीवन में हमारे पास संतुलन होना चाहिए। हाँ, अगर हम पढ़ते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ हमें फिजिकल हेल्थ पे भी अपना ध्यान देना चाहिए। कितनी ऊर्जा मिली इस बार के संबोधन से प्रधानमंत्री जी के? मेरा नाम दिवांश पांडे है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। जैसे कि इस साल हमारा बोर्ड ईयर है तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म भी करना है और उस सब को कैसे हैंडल करें, जो पीयर प्रेशर्स हैं उनको कैसे हैंडल करें। साथ ही में जो मोबाइल का एडिक्शन है उसको संभालते हुए हम किस तरह से पढ़ाई पे हमें ध्यान देना है, हमारे टाइम को किस तरह से स्केड्यूल करना है कि इस टाइम पे हमें क्या करना है और फिजिकल फिटनेस को भी किस तरह से ध्यान रखना है। जो एग्जाम्स को लेकर फियर्स थे वो कुछ कम हुए? मेरा नाम गर्ग जागलान है। मैं इस विद्यालय की 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और जो प्रधानमंत्री जी ने बोला मुझे उससे काफ़ी राहत मिली और मुझे उनकी सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमें अपने दोस्तों से वैर नहीं करना चाहिए। हमें अगर हमारे कम मार्क्स आते हैं तो हमें उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और अगर ज़्यादा आते हैं तो हमें उस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। क्या कुछ सीखा आज आपने प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन से? मेरा नाम अलंकृता है और मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ इसी विद्यालय के। और हमने बहुत कुछ सीखा आज प्रधानमंत्री ने जो बोला, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस होता है एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चों को। मेरे को जैसे मैथ से फेयर है, मेरे को उससे होता है। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी कि कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर ले। दूसरे अगर मतलब उनको आप उनसे दुश्मनी ना करें या उनके बारे में आप जेलस ना हो। बहुत सारी चीज़ें सीखी कि कैसे हम दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं और उनसे खुद भी हेल्प ले सकते हैं। अच्छे दोस्त बनाए, आगे बढ़े और पढ़े, यही सीखा। बहुत ही उत्तम कार्य है। ये लगभग 7वां संस्करण है और प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को वह राह दिखाई है कि हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं कि हो सकता है कि आप जिस परीक्षा के लिए बैठ रहे हैं उसमें थोड़ी कमी रह जाए, लेकिन अगर कुछ भी कमी है तो उसको जीवन के साथ किस प्रकार से जोड़कर नई तरक्की करना चाहिए। ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े ही उदाहरणों के साथ हमें बताई है और छात्रों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। छात्रों में आत्मविश्वास भी इस कार्यक्रम से देखने को मिलता है। अभी बहुत सारे हमारे बच्चे भी बोले हैं तो इनके बीच भी जो उत्साह, जो परीक्षा को लेकर जो पहले तनाव की स्थिति होती थी वो कहीं ना कहीं अब दूर कर दी है प्रधानमंत्री जी ने। एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत ही अच्छी सराहनापूर्ण कार्य है जो हर बच्चा प्रधानमंत्री जी से सीख रहा है। बच्चों ने साफ कहा कि जो ऊर्जा आज प्रधानमंत्री जी के बातों से उनको मिली है एग्जाम्स को लेकर, जो एग्जाम्स वॉरियर्स ये जो बनना चाहते हैं, तो जो ऊर्जा इनको मिली है उससे इनको काफी ताकत मिली है और आने वाले समय में ये